दोस्तों फेस जरूर हैप्पी हो सकता है लेकिन माइंड में तो ओवर थिंकिंग रहती है। अब इस बात से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हैप्पी फेस प्लस ओवर थिंकिंग माइंड बराबर मी। अब जो लोग ये दावा करते हैं कि ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म किया जा सकता है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो दावा है, ये जो वादा है, पूरी तरह गलत है। बताता हूँ कैसे। बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे ही लोग चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा रहता है। उनको कोई कोर्स बेचना होता है या कोई थेरेपी बेचनी होती है, तो ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल मैं सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद में ओवर थिंकिंग को लेकर आपके जो सवाल है वो नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो को बस आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि ओवर थिंकिंग को लेकर सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। तो बस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, माइंड है तो थिंकिंग है, मतलब दिमाग है तो सोच है। दिस इज अ फैक्ट। ये एक तथ्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। सही है ना। अब ये हो सकता है कि कोई नॉर्मल थिंकिंग में रहता हो और कोई ओवर थिंकिंग में रहता हो। तो सवाल यह उठता है कि नॉर्मल थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में क्या अंतर होता है, जिसे हमें जानना जरूरी है, जो हम समझेंगे अभी बिल्कुल सरल भाषा में। तो देखो, जो नॉर्मल थिंकिंग होती है ना, वो ये है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो पूरा ध्यान है, पूरा जो फोकस है, पूरा जो कंसंट्रेशन है, वो हमारे खाने के साथ है। खाने की बाइट को तोड़ने से लेकर, मुंह से लेकर पेट तक, उस खाने को फीलिंग के साथ महसूस करना। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी को भरने से लेकर पानी के घूंट को पेट में जाने तक उस पानी को फील करना। दिस इज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत पावरफुल चीज है। इस स्टेट को प्रेजेंट मोमेंट अवेकनिंग भी कहते हैं, माइंडफुलनेस भी कहते हैं। इसे आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ध्यान भी कह सकते हैं, क्योंकि एक हमारी जागृत अवस्था है। ये हमारी होश की सबसे अच्छी अवस्था है और ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, हमें पूरी तरह से पता है। मतलब हम अवेकनिंग स्टेट में है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, हमें पूरी तरह पता है। ये हमारी चेतना की सबसे बेस्ट स्टेट है जो होनी ही चाहिए। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। मुंह में खाना, दिमाग में मोबाइल या टीवी, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा। ये हमारे माइंड को, हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन पावर को, हमारे पेशेंस को, मतलब कुल मिलाकर हमारी पूरी की पूरी लाइफ को ये बर्बाद कर रहा है। ये एक स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। इसके परिणाम धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं, जो मिल भी रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा इस पर कि अपनी इस आदतों को एक साथ तो नहीं सुधार सकते, लेकिन धीरे धीरे करके सुधारिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। ये जो मैं आपको ओवर थिंकिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, शायद ही किसी ने कभी बताया होगा, तो ध्यान से सुनना। ओवर थिंकिंग का मतलब यह होता है कि मान लो हम कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ भी हम क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, और हमें लगता है कि इसमें हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी थिंकिंग को पुश करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा कि कैसे मैं इस चीज में डिफरेंट कर सकता हूं, कैसे मैं इस चीज में कुछ नया कर सकता हूं। हमें डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। वो ओवर थिंकिंग ये एक तरह से, और ये एक लेवल पर ठीक है। जैसे एक वैज्ञानिक होता है, उसका कोई मिशन होता है, उसका कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वो पहले से उसको ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? डीप थिंकिंग करता है। अकेले बैठकर सोचता है कि कैसे मैं इसको कुछ अलग कर सकता हूँ, कैसे इसमें मैं इस मिशन को कैसे और आगे ले जा सकता हूँ। एक दार्शनिक है तो उसकी सोच आपने देखी होगी, वो कहां तक सोच लेता है जैसे हम सोच नहीं पाते। वो क्या करते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में डीप थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होती है एक तरह से, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए काफी ठीक है। और ये जो ओवर थिंकिंग है ना, प्रेजेंट मोमेंट वाली, जिसे आप डीप थिंकिंग भी कह सकते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए।
और जो हम पास्ट और फ्यूचर का सोच सोच कर अपने आप को पागल बनाते रहते हैं ना, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये खराब थिंकिंग है, दुनिया की सबसे घटिया थिंकिंग है और ये हमारे जीवन को बर्बाद करती है। इससे बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, फियर हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारी इससे बन जाती है। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। ओवर थिंकिंग तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, जिसे आप डीप थिंकिंग भी कह सकते हैं। आपकी सोच को आप चैलेंज कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। ये डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग बहुत अच्छी है आपकी ग्रोथ के लिए, पर बस वो प्रेजेंट मोमेंट में रहनी चाहिए। पास्ट और फ्यूचर जब ये है ही नहीं, जिंदगी तो प्रेजेंट में है, तो फिर ये जो सोच है पास्ट और फ्यूचर वाली, ये खराब थिंकिंग, इससे बच कर रही है। ज्यादातर लोग इसमें ही फंसते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में जो है वो दुखी रहते हैं। तो प्रेजेंट में एक ऐसा काम पकड़िए, उस पर फोकस करिए, उस काम में जो आप दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए और उसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए। कोई स्किल हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, किसी भी चीज, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन जब प्रेजेंट मोमेंट में आप सुखी होंगे तो फिर जो खराब थिंकिंग है उससे आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ओवर थिंकिंग को लेकर काफी ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी और शायद पहले किसी ने ऐसा आपको बताया भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, आपके भाई को सपोर्ट करिए